There was a time when Bella was one of the most controversial artists in DHH. एक रैप शो का विनर होने के बावजूद बेला को डाउनफॉल देखना पड़ा अपने करियर में, इवन व्हेन हिज करियर वाज एट इट्स अर्ली स्टेजेस। बेला की काफी कंट्रोवर्सीज हुई फ्रॉम मेनी आर्टिस्ट। दैट्स व्हाई ही आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ हेट in just a couple of years. There was a time when Bella's personality was worse, career was at its critical phase and had bad relationships with the industry. इतनी खामियां होने के बावजूद he manages to get out of this shell and now he is in our playlist. अभी Bella one of the most growing artists में से एक है. His songs are getting millions of streams and views. पर इतना बड़ा चेंज आया कैसे? इतने बुरे फेज से यहाँ तक आना is a very big thing. और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि what were the 3 major changes that revived Bella's career and made him what he is right now. So let's start with the point or change number 1. In the year 2022, Bella dropped around 70 songs and according to me it was his career's best year in terms of growth. अगर हम एवरेज देखें तो he uploaded a song in every fucking 5 days including collabs. और इतने गाने डालने से उसे कई फायदे हुए। सबसे पहला फायदा हुआ कि पीपल एक्सप्लोर्ड हिम। ऑफ कोर्स अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आपके गाने ज्यादा होंगे और गाने ज्यादा होंगे तो देयर इज मोर चांस कि लोग आपको डिस्कवर इजीली कर पाएंगे। एंड ऐसा भी नहीं है जो उसने गाने डाले उनकी क्वालिटी में उसने कोई कॉम्प्रोमाइज किया। 3 की 3 मिक्सटेप की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इतने अच्छे गाने डालना इज अ वेरी बिग थिंग। एक और फायदा ये हुआ कि बेला ने लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज किया अपने बारे में थ्रू हिज सॉन्ग्स। बेला को हसल में और हसल के बाद भी एक कॉम्पिटिटिव रैपर की तरह देखा जाता था, बट द सॉन्ग्स ही ड्रॉप्ड वर वेरी रिलेटेबल एंड चेंज्ड पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट हिम। जितने गाने बेला ने 2022 में डाले उतने कई रैपर्स की डिस्कोग्राफी में नहीं होंगे। सीधा गाने डाल रहा था, वो भी एक स्टोरी ना लगाए बिना। चाहे रात के 2 बज रहे हो या फिर शाम के 7, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस गाने डाले जा रहा था, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट। बट मुझे एक ही चीज का डर था जो कि हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द चेंज नंबर 2 ऑफ बेला। One of the reason of Bella's downfall was also that he dissed so many artists from King to Ikka to Raftaar etc. पैसा सब कुछ नहीं होता, बता दो। रा भैया और इक्का भैया को बता दो कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आज भी कुछ न्यू रैपर्स को ये लगता है कि गेटिंग क्लाउड बाय डिसिंग बिग नेम्स इज अ गुड वे टू ग्रो। बट ऑफ कोर्स इफ यू विल डिस रैपर्स फॉर नो रीजन द ऑडियंस इज गोइंग टू लूज फेथ इन यू। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेला की जितनी भी भसड़ हुई रैपरों के साथ वो बिना कोई रीजन की थी, बट हर रैपर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो किसी को डिस कर रहा है तो उसका गाना सुनेगा कौन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कृष्णा डिस्ड एमिवे तो कृष्णा को सपोर्ट करने के लिए रफ्तार के फैंस थे या फिर एमिवे के हेटर्स थे। और अगर मान लो कृष्णा एक ही गाने में रफ्तार और एमिवे दोनों को डिस कर देता फॉर सम रीजंस तो ही हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ हेटर्स अगेंस्ट हिम, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला होता ही नहीं। बेला के साथ भी यही हुआ। किंग के साथ तो लफड़ा था ही, इक्का रफ्तार यंगस्टर से भी लफड़ा हो गया, तो बेला को सपोर्ट करने के लिए बस उसके कुछ हार्डकोर फैंस बचे थे। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल। बट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। पिछले 1 साल से बेला किसी भी मेजर कंट्रोवर्सी में नहीं आया है। नाउ ही इज कंसीडर्ड एज अ वेरी फ्रेंडली रैपर एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी उसके पास्ट को ऑलमोस्ट भुला चुकी है। एंड आई रियली लव द थिंग कि वो खुद को किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रखता है। एंड नाउ बेला ऑलरेडी हैव शेयर्ड स्टेज विद रफ्तार और किंग एंड बेला आर ऑल्सो इन गुड टर्म्स नाउ। This was our change number 2 of Bella and now let's move on to the change number 3. जब बेला 2022 में इतने सारे गाने डाल रहा था तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। खुशी इस बात की थी कि इतने सारे गाने सुनने मिल रहे थे, बट आई वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट अ थिंग। मैं बस यही सोच रहा था कि इफ बेला डज नॉट स्टॉप नाउ he can bore his audience by constantly uploading. तुम ही सोचो यार, अगर तुम्हें रोज राजमा चावल खाने को मिले तो एक टाइम के बाद तो तुम भी बोर हो ही जाओगे। और ऐसे कंसिस्टेंट होना इज अ गुड थिंग, बट ओवर कंसिस्टेंट होना भी नुकसानदायक हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। इसलिए बहुत सारे गाने डालने के कुछ नुकसान है, जैसे कि ऑडियंस को टाइम नहीं मिलता एग्जिस्टिंग गानों को खुद पे ग्रो होने का, क्योंकि नए गाने आते रहते हैं और लोग पुराने गाने सुन ही नहीं पाते उतना। और एक और नुकसान ये है कि बिना हाइप के गाने डालने से गानों को उतनी रीच नहीं मिलती, तो इन सम वे यू आर अंडर वैल्यूइंग योर सॉन्ग्स। बट इस साल की स्टार्टिंग से ही बेला प्रॉपर हाइप बना रहा है अपने गानों की, म्यूजिक वीडियोस बना रहा है और प्रोजेक्ट्स डाल रहा है, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज करियर एंड आई एम ग्लैड ही इज डूइंग इट राइट नाउ। बस एक ही चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, विच आई फील इज दैट बेला समटाइम्स ट्राई टू ओवर हाइप हिज प्रोजेक्ट्स। समटाइम्स ही यूज फ्रेजेस लाइक इसके बाद पूरा सीन चेंज हो जाएगा, पूरा सीन बदल दूंगा, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे पसंद नहीं है।
He can try different ways to market his music, but ठीक है यार, जो है सो है. तो ये था change number 3, and these were the 3 main changes that Bella made and changed his career. So thank you for watching. This was Saint and you were watching Saint's Culture. Bye.